नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद किशन सर में। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बीपीएससी टीचर भर्ती पर। इसमें भी मैं चलूँगा 1 to 5, मतलब 1 से 5 तक के जो एग्ज़ाम है उसके विषय में बात करूँगा, यानी प्राइमरी टीचर्स से रिलेटेड चीज़ें पढ़ूँगा और पढ़ाऊँगा। इससे मैं ये जानता हूँ कि आपके जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे इससे बाहर नहीं होंगे किसी भी हाल में। ये आप सिक्योर हो जाइए, परेशान होने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। आपके लिए मैं उसी टॉपिक को लेकर आया हूँ जिससे कि आपकी समझ इस प्रकार से विकसित हो जाए कि आप वहाँ एग्ज़ाम हॉल में परीक्षा अच्छे ढंग से कंडक्ट कर सकें। तो हम लोग विलंब ना करते हुए अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक हमारा जो है वो भारत की राजनीतिक एवं भौतिक अवस्थिति। क्या? भारत की राजनैतिक एवं भौतिक अवस्थिति तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? भारत का भूगोल पढ़ेंगे, इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे। इंडियन ज्योग्राफी में भी जो है भारत की राजनैतिक एवं भौतिक स्थिति की बात की जाएगी। इसमें सबसे पहले हम जानेंगे कि हमारा भारत देश जो है विश्व की दृष्टि से किस महाद्वीप में है। महाद्वीप की बात कर रहा हूँ मैं। किस महाद्वीप में है? तो वो हमारा महाद्वीप है कौन सा? एशिया महाद्वीप में। हमारा भारत देश एशिया महाद्वीप में अवस्थित है। और एशिया महाद्वीप में भी बात कर ली जाए अगर, तो आपको समझना होगा एशिया महाद्वीप में भी किस साइड भारत स्थित है, तो वो दक्षिण में है। किसमें? दक्षिण में है। इन दक्षिणी देशों में कितने देश आते हैं? मतलब कह सकते हैं कि दक्षिण एशिया में कितने देशों को शामिल किया गया है, तो उनकी संख्या अगर देखी जाए तो कितनी है? 8 है। इन 8 देशों को मिला करके कितने? 8 देशों को मिला करके एक संगठन बनाया गया। क्या बनाया गया? इन 8 देशों को मिला करके एक संगठन बनाया गया। उस संगठन का नाम दिया गया, क्या संगठन का नाम दिया गया? दक्षेस। इस दक्षेस संगठन को आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो अब पढ़िए। मैं पढ़ा रहा हूँ, केवल उतनी ही चीज़ें पढ़ाऊँगा। उनसे जुड़ी हुई चीज़ें इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि उनसे सवाल बन जाते हैं। तो दक्षेस, पहले तो दक्षेस का हमें फुल फॉर्म पता होना चाहिए क्या होता है। दक्षिण एशियाई, क्या? दक्षिण, नोट कर लीजिए। दक्षिण, ये शॉर्ट नोट है, ऐसे नोट करते जाइए। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। क्या? सहयोग संगठन। अब दक्षेस को इंग्लिश में शॉर्ट में क्या बोला जाता है? तो इसे बोला जाता है सार्क। SAARC। इसका फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर
रीजनल कोऑपरेशन। क्या? कोऑपरेशन। इस फुल फॉर्म को याद कर लेना, क्योंकि ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार से पूछ लिया जाता है। अब इसमें कौन कौन से देश, यानी दक्षेस में कौन कौन से देश शामिल हैं? किसमें? दक्षेस में। दक्षेस में तो दक्षेस में शामिल, यानी कि दक्षिण एशिया में शामिल देशों की संख्या कितनी थी? 8 थी। और ये 8 देशों के नाम कौन कौन से हैं? नंबर एक में है मालदीव। मालदीव द्वीप। दूसरा है आपका भूटान। भूटान। तीसरा है आपका बांग्लादेश। बांग्लादेश। चौथा है आपका श्रीलंका। क्या है? श्रीलंका। पांचवा है आपका पाकिस्तान। पाकिस्तान। पाकिस्तान के बाद छठवां है आपका अफगानिस्तान। अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के बाद आता है आपका सातवां भारत। और आठवां है आपका नेपाल। नेपाल। इसको मैंने इस क्रम में क्यों लिखा है, इसके पीछे का भी रीजन है कि यदि इसको इंग्लिश के कोड वर्ड में लिखा जाए तो मालदीव को क्या लिखेंगे? एम। भूटान को बी। बांग्लादेश को बी। श्रीलंका को एस। पाकिस्तान को पी। अफगानिस्तान को ए। भारत को आई, इंडिया। और नेपाल को एन। देखना ध्यान से, देखो MBBS एक ये हो गया। PAIN यानी पेन। क्या? MBBS पेन, एक ये आपकी ट्रिक बन गई। इस ट्रिक के माध्यम से आप इसको याद रख सकते हैं कि दक्षिण एशिया में कितने देश हैं और कौन कौन से देश आते हैं। इसी प्रकार से अगर देखा जाए तो दक्षेस संगठन, क्या? दक्षेस संगठन किसका? दक्षेस संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? मुख्यालय, अगर दक्षेस संगठन के मुख्यालय की बात की जाए तो ये है आपका काठमांडू में। काठमांडू। काठमांडू में। और काठमांडू किसकी राजधानी है? नेपाल की। अब नेपाल से जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चन आते हैं उनको पढ़ लिया जाए। जैसे नेपाल की मुद्रा क्या है? राजधानी पता चल गई, तो मुद्रा क्या है? नेपाल की अगर मुद्रा की बात की जाए तो रुपया है। क्या है? रुपया है। इसी प्रकार से जितने भी देश थे, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप ईमानदारी से जितने भी दक्षिण एशिया के देश हैं उन सारे देशों को नोट करें और उनसे जुड़े हुए, जैसे राजधानी है या वहाँ पर कौन सी चोटी या कह सकते हैं पर्वत प्रसिद्ध है, और वहाँ की जो फेमस चीज़ें हैं उनको नोट कर लीजिए। इसी में नोट कर दीजिए तो आपका क्या है, एक अच्छा सा नोट्स तैयार हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग। इसके बाद मैं अगर लिखाता रहा तो थोड़ा समय लग जाएगा। इसके बाद मैं एक चीज़ समझाऊंगा यहाँ पर, प्रायद्वीप। प्रायद्वीप क्या होता है? प्रायद्वीप की बात की जाए तो देखो, जिसके 3 साइड, क्या? जिसके 3 साइड से क्या हो? जल हो। क्या हो? जल हो। जिसके 3 साइड से जल हो, यानी कि
ऐसी ऐसे भूभाग की मैं बात कर रहा हूँ जिसके 3 साइड से जल हो, उसे क्या बोला जाता है? प्रायद्वीप बोला जाता है। और द्वीप किसे बोला जाता है? बताना भाई। द्वीप की बात की जाए तो एक ऐसे स्थल की बात होती है जिसके चारों ओर क्या हो? जल हो। जिसके चारों ओर क्या हो? जल हो। अब यहीं पर एक क्वेश्चन और बन जाता है जिसे बोलते हैं स्थलाबद्ध। क्या? स्थलाबद्ध। क्या? स्थलाबद्ध की बात आ जाती है तो आपको समझ लेना चाहिए, जब जिसके चारों ओर जल था तो वो तो हो गया था प्रायद्वीप, सॉरी द्वीप। और जिसके 3 ओर जल था वो हो गया प्रायद्वीप। तो स्थलाबद्ध क्या होगा? स्थलाबद्ध सीधा सीधा अर्थ निकलता है जिसके चारों ओर, जैसे ये है तो इसके चारों ओर क्या होना चाहिए? जल नहीं होना चाहिए। जल होगा तो ये क्या हो जाएगा? द्वीप हो जाएगा। अब क्या होना चाहिए? भूभाग होना चाहिए। भूभाग। क्या होना चाहिए? भूभाग। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इससे जुड़े हुए क्वेश्चंस आगे देखने को मिलेंगे और हम लोग पढ़ेंगे भी उन्हें। अब आगे देखते हैं, भारत में कितने राज्य हैं? छोटे छोटे क्वेश्चन हैं लेकिन याद रखना जरूरी है। राज्यों की बात की जाए तो राज्य 28 राज्य हैं। और केंद्र शासित की बात की जाए, केंद्र शासित की, तो हमारे 8 हैं। कितने? 8 हैं। इसी प्रकार से अगर भारत के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार, क्या? भारत का अक्षांशीय विस्तार। भारत का अक्षांशीय विस्तार अगर देखा जाए तो अक्षांश, भारत जो अक्षांश है वो उत्तर से कितना? 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट। कितना? 37 डिग्री 6 मिनट। और अगर इसी में बात कर ली जाए देशांतरीय विस्तार की, देशांतरीय विस्तार की, तो देशांतरीय विस्तार में अगर देखा जाए तो भारत की अवस्थिति क्या है? 68 डिग्री 4 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। अब एक सवाल उठता है कि ईस्ट नॉर्थ दोनों में आ रहा है तो ये क्यों आ रहा है? देखिए मैं एक बार समझाए दे रहा हूँ, ज़्यादा समय नहीं दूंगा लेकिन कोशिश करूँगा। ये रहा मेरा भारत। तो भारत क्या है, ये रही हमारी पृथ्वी और इस पृथ्वी में ये भूमध्य प्रधानीय उत्तर रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा, क्या? देशांतर 0 डिग्री देशांतर रेखा। और देशांतर कौन होते हैं? जो नॉर्थ से साउथ, क्या? नॉर्थ से साउथ जो रेखाएं मिलती हैं जाके वो देशांतर होती हैं, जबकि जो रेखाएं पूर्व से पश्चिम अपने
सर्किल को पूर्ण करती हैं वो क्या होती हैं? वो रेखाएं होती हैं अक्षांश। तो इतना समझ आ गया होगा मेरे ख्याल से, ज़्यादा टफ नहीं है। इसके बाद हम लोग देखते हैं भारत की अवस्थिति में बता रहा था। तो भारत की अवस्थिति किस प्रकार से है? तो इसमें भारत जो है वो इस स्थान पर है। इसमें भारत जो है वो इस स्थान पर है। अब देखिए, ये विषुवत रेखा क्या है? विषुवत रेखा। इस विषुवत रेखा से भारत किस स्थिति में है? उत्तर में है। इसलिए अक्षांश की जब बात की थी तो विषुवत रेखा क्या है? एक अक्षांश है। तो किस में है? उत्तर में है। और जब हमने बात देशांतर की थी तो 0 डिग्री देशांतर रेखा से किस में है? पूरब में है। इसलिए पूरब की बात की थी देशांतर में। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, देखते हैं भारत का क्षेत्रफल क्या है। क्या? भारत का क्षेत्रफल क्या है? भारत का क्षेत्रफल। भारत के क्षेत्रफल की बात की जाए तो बड़े अच्छे ढंग से याद कर लेना। कितना? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। क्या? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर की बात हो रही होती है वहाँ पर। और इसे एकदम मोबाइल नंबर की तरह याद कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पूछा भी जाता है। अब हालांकि ट्रेंड जो है बदलता जा रहा है तो चीज़ें थोड़ी टफ होती जा रही हैं। अब इतने डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी चांस बनते तो हैं, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। अब ये जो क्षेत्रफल है ये विश्व की दृष्टि से अगर देखा जाए, किसकी? विश्व की दृष्टि से अगर देखा जाए तो 2.4% पूरे विश्व का भूभाग है। कितना? 2.4%। ओके, इस चीज़ को याद रखना। इसी के साथ एक क्वेश्चन बनता है यहाँ पर, जब भारत का क्षेत्रफल 2.4% है तो सीधा कि ये भारत जो है विश्व में क्या सबसे बड़ा देश है या किस स्थान पर आता है? तो अगर देखा जाए तो हमारे भारत की कंडीशन जो है वो कैवे नंबर की है? 7वें नंबर की। किस दृष्टि से? क्षेत्रफल की दृष्टि से। किस दृष्टि से? क्षेत्रफल की दृष्टि से। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत हमारा 7वें नंबर पे है। तो सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो सबसे बड़े देश की बात कर रहा हूँ, रूस है। कौन सा है? रूस है। दूसरे नंबर पे कौन सा आता है? कनाडा आता है, कनाडा। तीसरे नंबर की मैं बात कर रहा हूँ, चीन। कौन सा? चीन। चौथे नंबर की बात कर रहा हूँ, चौथे नंबर पे कौन आता है? USA। 5वें नंबर की बात करता हूँ, ब्राज़ील। क्या? ब्राज़ील। और 6वें नंबर की बात करता हूँ तो ऑस्ट्रेलिया। क्या? ऑस्ट्रेलिया। और अगर मैं 7वें नंबर की बात करूँ तो क्या है? भारत, अपना इंडिया। ओके, क्या है? इंडिया। इसके बाद आते हैं हम लोग, मैंने आपको ये बता ही दिया था कि अक्षांश नॉर्मली बता दिया था, अक्षांश क्या है, देशांतर क्या है। इसके बाद आता है आपका थोड़ा अक्षांश में समझिए। ये हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी में ये हमारी विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा। इस विषुवत रेखा से अगर हम 23.5 डिग्री उत्तर में, मतलब ऊपर, इस मैप में बता रहा हूँ इसलिए ऊपर शब्द बोला, अगर 23.5 डिग्री, कितना? 23.5 डिग्री उत्तर में चला जाऊं तो मुझे कौन सी रेखा प्राप्त होती है? मकर रेखा, सॉरी कर्क रेखा। कौन सी? कर्क। और इसी विषुवत रेखा से दक्षिण में अगर
चलाऊं 23.5 डिग्री, कितना 23.5 डिग्री, तो मुझे कौन सी रेखा प्राप्त हो जाती है, मकर। अब हमारा हालांकि जो देश है भारत, वो विषुवत रेखा से उत्तर में है। किस में है, उत्तर में, इस स्थान पर है। अगर उत्तर में है तो कौन सी रेखा हमारे देश को काट रही है इस टाइम, वो है कर्क रेखा। अब एक सवाल बनता है, अगर भारत से कर्क रेखा यानी कि कर्क रेखा गुजरी है तो किन किन राज्यों से गुजरी है। उन राज्यों को हम पढ़ेंगे, कर्क रेखा जिन राज्यों से गुजरी है उनका अध्ययन करेंगे पश्चिम से पूर्व की ओर। कैसा, पश्चिम से पूर्व की ओर, क्योंकि क्रम से याद करोगे तो चीज़ें अलग तरीके से हो जाएंगी। तो पश्चिम में, सबसे पश्चिम में अगर कर्क रेखा देखी जाए तो पहला मिल जाता है आपका गुजरात। क्या मिल जाता है, गुजरात। दूसरा मिल जाता है आपका राजस्थान। राजस्थान का कोना आ जाता है इसमें, ध्यान देना, उस पर मैप रख लीजिए पास में, देखते जाइए। फिर तीसरा आ जाता है आपका मध्य प्रदेश। क्या, मध्य प्रदेश, MP। चौथा आ जाता है आपका छत्तीसगढ़। क्या, छत्तीसगढ़। पांचवा आ जाता है आपका झारखंड। झारखंड। छठवां आ जाता है आपका पश्चिम बंगाल। और सातवां आ जाता है आपका, और आठवां आ जाता है आपका मिजोरम। तो हम लोगों ने समझा कि कर्क रेखा जो है भारत के किन किन राज्यों से गुजरती है, तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। कितने हुए टोटल, 8 हुए। कितने, 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है भारत की। अब इसी में एक सवाल उठता है कि कर्क रेखा के समीप राजधानी कौन सी है। क्या, राजधानी कौन सी है। कर्क रेखा के समीप राजधानी कौन सी है, तो उस राजधानी को अगर देखा जाए तो सबसे करीब जो राजधानी है वो है रांची। और रांची किस प्रदेश की राजधानी है, तो झारखंड की। और झारखंड किस राज्य से कट के बना है, तो उस राज्य का नाम है बिहार। क्या, बिहार, 2000 में। ओके। इसके बाद कौन सी राजधानी है जो कर्क रेखा के समीप होती है, तो वो राजधानी है गांधीनगर। गांधीनगर, यानी कि कह सकते हैं कि ये राजधानी, कह सकते क्या है, गुजरात की। किसकी है, गुजरात की। फिर MP की जो है राजधानी, वो भी थोड़ी पास में ही पड़ती है, हालांकि थोड़ा हटके है, भोपाल। किसकी, MP की। इसके बाद आती है बात कि भारत देश जो है इसके छोर या बिंदुओं की बात। किसकी, उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी, यानी ये पूर्व है आपका, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है। यहाँ पर बात पूछी जा रही है आपसे कि भारत का सबसे उत्तरीय छोर या बिंदु कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए इंदिरा। क्या, इंदिरा कोल। ये कहाँ पे है, लद्दाख में है।
दूसरा है अरुणाचल प्रदेश यानी कि किविथु। किविथु क्या? किविथु जो अरुणाचल प्रदेश में है। और दक्षिण में कन्याकुमारी जो कैप कैमोरिन से जाना जाता है। कैप कैमोरिन। ये तो स्थल। इधर एक और बचा है आपका पश्चिम बाला, तो इसे सर क्रीक या गौर माता बोलते हैं। सर क्रीक या गौर माता। इसके बाद एक बिंदु बचता है दक्षिणी, जिसे बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। ये आपका पड़ता है किसमें? अंडमान निकोबार में। अंडमान निकोबार में। ओके, यहाँ तक।